सुप्रभात। कक्षा छठी, पाठ 13। पाठ का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। ये एक कविता है। पहला पहरा इसका, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। अब इस कविता में सबसे पहले बात आती है प्रसंग की। प्रसंग हमें कैसे लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित कविता मैं सबसे छोटी हूँ से लिया गया है। यह कविता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखी गई है। और इन पंक्तियों में क्या बताया गया है? एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ हमेशा रहने की बात करती है, हमेशा अपनी माँ के साथ रहना चाहती है। मैं सबसे छोटी हूँ, इसकी व्याख्या देखिए। एक छोटी बच्ची अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, मैं कभी बड़ी ना हूँ, मैं हमेशा छोटी रहूँ, जिसके कारण तेरी गोदी में सोऊं, मैं सदा तुम्हारी गोदी में ही सोया करूँ। हे माँ, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर, कि तेरा आंचल पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, सदैव तेरे साथ ही घूमती रहूं, कभी ना छोड़ूं तेरा साथ। और फिर वो कहती है कि मैं तेरा साथ कभी भी ना छोड़ूं। इसका दूसरा पैरा, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुलाकर धूल पहुँचकर सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। प्रसंग इसमें वैसे का वैसे ही है जैसे पहले था। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। छोटी बच्ची अपनी माँ से फिर से कहती है, बड़ा बनाकर पहले हमको, कि हे माता, पहले हमको तू पाल पोस कर बड़ा बना देती है, तू पीछे चलती है मात, उसके बाद फिर तू हमें छलने लग जाती है। बड़ा होने पर फिर क्या होता है? साथ नहीं, ये है, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। फिर क्या करती है? जब हम बड़े हो जाते हैं फिर तू हमारा हाथ पकड़कर सदा हमारे साथ दिन रात हमारे साथ नहीं रहती है। अपने कर से खिला धुलाकर, माँ तू अपने हाथ से हमें खिलाकर पिलाकर मुंह धुलाकर धूल पोंछकर सज्जित कर गात, और हमारे शरीर को सुंदर बनाकर क्या करती है? थमा खिलौने, हमारे हाथ में खिलौने थमा देती है, हमें खिलौने दे देती है, जिससे तू हमें खिलौने से क्या करती है? बहला देती है, नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। और फिर तू हमें सुखद परियों की बात, कहानी नहीं सुनाती है, परियों वाली कहानी नहीं सुनाती है। अगला है, ऐसी बड़ी ना होऊं मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि हे माता, छोटी बच्ची कहती है कि हे माता, मैं इस प्रकार की बड़ी नहीं होना चाहती कि जिससे मैं तेरे प्यार से वंचित रह जाऊं, तेरे स्नेह खो दूं, तेरे अंचल की छाया में। अब वो कहती है कि मुझे हर समय तेरा प्यार ही चाहिए, कि माँ मैं बिना तेरे कुछ भी नहीं हूँ, इसीलिए मैं हमेशा छोटी ही रहना चाहती हूँ, हमेशा तेरे आंचल की छाया में ही छिपी रहना चाहती हूँ। निस्पृह निर्भय, निस्पृह का अर्थ है बिना किसी इच्छा के, और निर्भय का अर्थ है बिना किसी डर के। और फिर हमेशा कहूँ कि हे माँ, मुझको चंद्रोदय, उगते हुआ चांद दिखा दो, चांद का निकलना दिखा दो। अब आशा है यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।